काफ़ी सारे घर तोड़ दिए और अब ये हमारे जो 2-4 घर बचे हुए हैं वो भी सारे तोड़ रहे हैं। सबका टूट रहा है। क्या कर सकते हैं, वो चाहती थी हम लोग ये डेमोलेशन हो, यहाँ हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकती। हमारे बच्चे बेघर हो गए, ये देख रहे हो कैसे बैठे, सुबह से पानी तक लिए हम तरस गए। किसी का गरीब आदमी को मसला हल नहीं है, गरीब आदमी के साथ में जुल्म हो रहा है, जुल्म। तकरीबन हम 1200 फैमिलियाँ यहाँ रह रही हैं और हम 1200 के 1200 घर तोड़ देंगे, जाएंगे कहाँ? सामान लेके यहीं पड़े रहेंगे, लेकिन रहेंगे यहीं। हम कहाँ जाएंगे? अब ये रेखा गुप्ता जी हमें बताएंगे हम कहाँ जाएं। जगह मिल ही नहीं रही है, जहाँ 3000 रुपये किराया वहाँ 8000 रुपये मांग रहे हैं लोग, कहाँ से देंगे? 15000 रुपये कमाती है पब्लिक, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही, सीधा घर से बाहर कर दे रहे हैं और घरों को तोड़ दे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। मेरी मौजूदगी इस वक्त गोविंदपुरी के भूमिहीन कैंप में है और मेरे पीछे आप बुलडोज़र कार्रवाई साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर आज सुबह 5 बजे जो है डीडीए के बुलडोज़र आ गए, तमाम सुरक्षा बल भी यहाँ पर आ चुके हैं और करीबन 600 से ज़्यादा झुग्गियाँ जो यहाँ पर थी उसको तोड़ने की कार्रवाई जो है यहाँ पर सुबह 5 बजे से चल रही है। और यहाँ पर इन लोगों को 3 दिन दे दिए गए थे, कहा था कि आपको 3 दिन में जो है यहाँ पर अपने घर खाली कर यहाँ से जाना होगा। कल यहाँ पर जो विधायक आतिशी भी आई थी और उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर कार्रवाई रोकने की पूरी कोशिश भी की थी। उस वक्त तो कल जो है कार्रवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन अब अगले दिन 5 बजे यहाँ पर बुलडोज़र आकर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर कार्रवाई करने लग जाता है। करीबन 1200 से ज़्यादा परिवार जो है यहाँ पर रहता है और आप देख सकते हैं सब बेघर हो चुके हैं। तमाम सुरक्षा बल भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लोगों को फ्लैट्स भी दिए गए थे। यहाँ पर पहले ज़्यादा फैमिली रहती थी और 1800 से ज़्यादा लोगों को फ्लैट्स दे दिए गए थे और जिनको नहीं दिए थे वो यहाँ पर काफ़ी समय से रह रहे थे। कोर्ट की तरफ से उनको स्टे दिया गया था, लेकिन अब जो है हाई कोर्ट से ये लोग जो है अपना मामला जो है हार चुके हैं, जिसके चलते यहाँ पर इन लोगों ने अपने घर खो दिए हैं और आज यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन आइए हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जुड़ेंगे, क्या कुछ उनका इस कार्रवाई पे कहना है वो जानेंगे। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए इनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ हुआ था, कब बुलडोज़र आया था, सारी जानकारी इनसे लेते हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? माया देवी। यहाँ पे कब से रह रही थी? मैं 90 से पहले से हूँ। तो यहाँ पर आज कितने बजे बुलडोज़र आया? सवेरे 5 बजे ही लग गया है। सुबह 5 ही बजे आ गया? हाँ, आप लोगों को बताया गया था कि सुबह सुबह आ जाएगा बुलडोज़र यहाँ पर? वो वहाँ से ऑर्डर मिल गया ना कोर्ट से, तो सारा कुछ तोड़ दिया गया है यहाँ पर। सारा तोड़ दिया। अभी आप लोग किस तरफ जाने वाले? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को कालगंज में फ्लैट दिए गए थे, आप लोगों को दिए गए? नहीं दिया गया, मेरा नहीं मिला। जिनको नहीं मिले उन्हीं के टूट रहे हैं यहाँ पर? सबका टूट रहा है। सिर्फ यहाँ पे सारे तोड़ने की बात कर दी गई है? हाँ जी मैडम, बिल्कुल आप देख ही सकते हो, काफ़ी सारे घर तोड़ दिए और अब ये हमारे जो 2-4 घर बचे हुए हैं वो भी सारे तोड़ रहे हैं। पहले स्टे मिला हुआ था आप लोगों को और अब वो स्टे हट चुका है? हाँ जी मैडम। अभी क्या कुछ बोला जा रहा है, यहाँ पे कितनी फैमिली है जो अभी यहाँ से जाने वाली है? मैम यहाँ से हम जाएंगे नहीं, यहाँ पे अभी तकरीबन हम 1200 फैमिलियाँ यहाँ रह रही हैं और हम 1200 के 1200 घर तोड़ देंगे, जाएंगे कहाँ? सामान लेके यहीं पड़े रहेंगे, लेकिन रहेंगे यहीं। कोर्ट में मामला चल रहा था तो आपके पक्ष में नहीं आई चीज़ें सारी? मैम बिल्कुल ये ठीक बात है, लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि बहुत इसमें गलती हुई है कि जज साहब ने हमारी कोई भी फैक्ट्स, कोई भी हमारी बातें नहीं सुनी, सिर्फ डीडीए की सुनी। आए गोवा में बैठे, गोवा से सीधा उन्होंने जवाब दे दिया कि हम ये सारे केस खारिज कर रहे हैं, मतलब डिसमिस कर रहे हैं। एक तरफा चीज़ें हुई हैं, एक तरफा बात सुनी गई है? एक तरफा बात सुनी गई है और इसमें सिर्फ डीडीए की ही सुनी गई है, हमारी कोई बात ही नहीं सुनी गई। यहाँ पर शिकायतें हैं, कहा जा रहा है कि एक तरफा बातें जो है यहाँ लोगों की सुनी गई थी और कोर्ट ने जो है निष्पक्ष होकर यहाँ फैसला नहीं दिया। अम्मा आप कब से रह रही थी? मुझे बहुत टाइम हो गया यहाँ पर रहते हुए। हमारी कोर्ट में मामला चल रहा था, अभी क्या कुछ हुआ? आपके पक्ष में चीज़ें नहीं आई और यहाँ पर अब जाने को बोल दिया गया। हाँ और क्या, रेखा किरण जी ने हमें भगा रहे हैं, हम भाग रहे हैं, क्या कर सकते हैं। वो चाहती थी हम लोग ये डेमोलेशन हो, यहाँ हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकती। हमारे बच्चे बेघर हो गए, ये देख रहे हो कैसे बैठे, सुबह से पानी तक लिए हम तरस गए। पुलिस वाले हमें न जाने दे रहे ना आने दे रहे वहाँ से कि सुबह न खाना हो। हाँ बिल्कुल, सुबह सुबह 5 बजे भोर में लिया है यहाँ पर। आप सामान वगैरह निकाल पाए थे? कुछ भी नहीं निकाल पाए हम लोग। अभी हमारा गैस चूल्हा अंदर ही था, सब कुछ अंदर ही है। इन लोगों ने हमें छूने भी नहीं दिया, हमें भगा दिया। हमारा नुकसान देखो सारा ये फैला पड़ा है पूरा। हम कहाँ जाएंगे? अब ये रेखा गुप्ता जी हमें बताएंगे हम कहाँ जाएं। कल विधायक भी आई थी यहाँ की, उसका भी कोई असर नहीं दिखा? विधायक से भी खूब हाथापाई करी, एसएचओ ने, पुलिस ने, सब ने बहुत यहाँ पर लड़ाई हुआ, लाठीचार्ज हुआ, जेंट्सों ने मारा, विधायक को भी मारा, हमें भी मारा, बहुत कुछ हुआ था यहाँ पर। 1.5 साल से सर आप लोगों का स्टे चल रहा था यहाँ पर? यार मसला हल है, किसी का गरीब आदमी को मसला हल नहीं है, गरीब आदमी के साथ में जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ये बहुत बड़ा जुल्म। अभी आदमी कहाँ जाए बेचारे, कहाँ जाए? कितनी झुग्गियाँ थी अभी यहाँ पर? यहाँ तो बहुत झुग्गियाँ अभी, और बहुत झुग्गी पहले थी। तो आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आप लोगों को फ्लैट्स नहीं दिए गए थे कालका जी में, इसलिए आप लोग यहाँ रह रहे हैं? किसी को मिले, किसी को नहीं मिले,
अब ये बेचारी खड़ी, इन्हें कुछ नहीं मिला। 2024 फ्लैट अलाउड हुए थे, उसमें से कुछ फ्लैट मिले और 1200 फ्लैट कहाँ गए, उनकी चाबी कहाँ गई, कोई कुछ नहीं बता रहा है। और ये डीडीए के ऑफिसर पे ना कानूनी कार्रवाई करके उनसे पूछा जाए कि अगर 3024 फ्लैट अलाउड हुए थे तो उसकी लिस्ट निकाले, किस किस को अलाउड हुए थे, किसको नहीं, जिसको नहीं हुए उसको अलाउड करो, और उसमें हम लोगों का नाम है। यहाँ पर कितनों को दिए गए? मैडम मेरा सन 2000 से रह रहा हूँ मैं। एक वोटर आईडी में एड्रेस चेंज कराने को जैसे नाम करेक्शन कराने को जाते डीडीए ने मेरा मकान रिजेक्ट कर दिया। मेरा ग्राउंड फ्लोर है, मुझे एक भी मकान नहीं मिला हुआ है। कहा जा रहा है जो 15 से पहले रह रहे थे उनको मिलेगा, आप पहले से? मैडम मैं पहले से रह रहा हूँ, लेकिन मैंने 15 के बाद में थोड़ा से आईडी में नाम करेक्शन करा दिया अपने फादर का, उसके वजह से नया वोटर आईडी बनने के कारण उन्होंने मेरा मकान रिजेक्ट कर दिए। छोटी छोटी माइनर मिस्टेक की वजह से यहाँ पर लोगों के घर कैंसिल? जी हाँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लेकर के मकान कैंसिल कर दिया डीडीए वाले ने। सुबह सुबह यहाँ बुलडोजर आया 5 बजे, तो आप लोगों ने दूसरी जगह ढूंढ लिए रहने? नहीं, कुछ नहीं ढूंढ पाया मैडम, सामान सब बाहर पड़ा हुआ है। कहीं इतना जल्दीबाजी में कोई मकान नहीं मिला हुआ है। अभी जल्दबाजी में आप कोई तैयारी नहीं? कुछ नहीं। 3 दिन के अंदर क्या तैयारी कर लेंगे? कौन दे देगा खाली करके मकान? हमारे लिए कोई खाली करके रखा हुआ है। 15 दिन दिए गए थे आप लोग? नहीं 15 नहीं, 3 दिन का नोटिस था। 3 दिन का नोटिस आया था? 8, 9, 10। 8, 9, 10 का? जी। कुछ लेडीज़ यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, दरअसल इनके घरों पर भी बुलडोजर गरजा है। आइए इनसे भी बात करते हैं। मैम क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता है। कब से रह रही थी यहाँ पे? मैम मुझे तो यहाँ 37 ईयर हो गए मुझे। मेरा जन्म फ्लैट था नहीं। क्या कुछ बोला गया था? कभी बोलते वोट नहीं दिया 1 साल, कभी बोलते किसी चीज़ में कमी है, कभी बोलते राशन कार्ड नहीं है आपका इतने साल पुराना। कितना दिन दिया गया था आप लोगों को खाली करने के लिए? यहाँ पे तो आज की डेट दी हुई थी 11 तारीख की। तो सुबह सुबह ही आ गया था यहाँ पे? 3 बजे ही आ गई थी बुलडोजर रात में। सुबह के 3 बजे ही आ गए? हाँ जी। आप लोगों को समय मिल पाया था तैयारी करने का कि आप सामान हटा सकें या कोई और? घर में सो रहे थे और 3-4 बजे से ही दरवाज़ा खटखटाने लगे कि खाली कर दो, और लाइट कटवा दी। अच्छा, फिर आपकी बिजली काटी और उसके बाद सामान निकाला? हाँ, फिर सामान सबने निकालना शुरू किया। सब रात भर लोग जगे हुए थे, रात भर किसी ने ना खाना खाया ना सोए। सुबह में आँख लगी तो फिर वो लोग आ गए सारे कि अब खाली करो यहाँ से, बुलडोजर चले गए यहाँ पे। फिर सारे उठे, अब भूखे प्यासे सारे लगे हुए अपना सामान जिसका जो है वो निकालने में लगे हुए हैं। यहाँ हम कोई जगह ढूंढी है आपने अभी रहने के लिए, क्योंकि अचानक से यहाँ पर 3 बजे ही बुलडोजर? अभी तो नहीं ढूंढा मैम, अभी तो कहीं मिला नहीं है। किसी ऐसी बात किया है तो वहाँ पे ऐसी सामान तो भी सारा हमारा यहीं पड़ा हुआ है, जाएंगे लेकर के जब कमरा मिलेगा। तो अभी तो बाहर जाने के बाद आने नहीं दे रहे अंदर पुलिस वाले लोग, इसलिए अभी आराम से बैठे, जब टूट जाएगा तब जाएंगे देख कर। सारा टूट जाएगा तब जाके आप अंदर जाएंगे, तब तक यहीं धूप में बैठे? जी मैम, कहाँ जाएंगे फिर। फैमिली में आप कितने हैं? हम 4 लोग हैं मैम। बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है। पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, 2 बच्चे पढ़ रहे थे। बड़ा बेटा 12th कर लिया है, छोटा बेटा 6th क्लास में है। देख सकते हैं बच्चों के साथ सब यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं, और भी यहाँ पर महिलाएं हैं। मैम क्या नाम है आपका? रंजना झा। ये कुछ आपको पता था ये सब हो जाएगा, सुबह सुबह बुलडोजर आ जाएगा? मैम नोटिस तो लगा रखा था उन्होंने 3 दिन पहले। तो तैयारी कर ली थी आप लोगों ने? मैम मुझे घर मिल चुका है। आपको मिल चुका है? जी मैम। आपकी कोई फैमिली इधर रहती है? नहीं, हमारे सबको मिल चुका है। आपको मिल चुका था तो आप यहाँ क्यों रह रहे थे फिर? नहीं, हमारा घर टूट रहा है ना, तो उसके लिए नहीं, हम यहाँ नहीं रह रहे। अच्छा, आप यहाँ नहीं रह रहे? नहीं, घर टूट रहा है। कार्रवाई पर क्या कहेंगी आप? मैम इसमें क्या, और भी रिश्तेदार मतलब आसपास के लोगों को नहीं मिला, उस पर क्या कहेंगी? अब जिनको 1 वोट की वजह से नहीं मिला उनको मिलना चाहिए था, 1 वोट या कोई राशन कार्ड से, तो वो दिक्कत है इनमें। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से यहाँ लोगों के फ्लैट कैंसिल? हाँ, हो 1 वोट की वजह से जगह कैंसिल नहीं होना चाहिए था, मिलना चाहिए था उनको। अम्मा आप भी यहीं रह रही थी? मैं क्या बोलूँ, मेरा तो मिल गया, मैं वहीं रहती हूँ। यहाँ झुग्गी तोड़वाने आई हूँ, तोड़ रहा है इसलिए आई हूँ। सामान वगैरह था कुछ? समाज वगैरह तो नाराज है, जो कि 1 वोट के लिए नहीं दिया किसी को। एक गलत का कोई रिकॉर्डिंग है तो उसको भी नहीं दिया है। तो ये तो नहीं होना चाहिए, जो 1 वोट वाले है उसको देना चाहिए, जो नहीं दिया 1 वोट। फैमिली में कितने लोग हैं? हम फैमिली में 2 लड़का है, 2 बहू है, मैं हूँ, उनको 4 बच्चे हैं, 1 लड़का को, 1 को 2 बच्चे हैं। आप सब एक ही फ्लैट में रह रहे हैं? हाँ, मिली है मेरे, 1 लड़का को मिली है, 1 मुझे मिली है, तो 2 मिली है। हाँ मैम क्या कुछ कारण बताया गया कि आपको फ्लैट नहीं मिला?
फ्लैट इसीलिए नहीं मिला है, देखिए पहले तो राशन कार्ड के लिए बोले हैं कि मांग किए हैं, राशन कार्ड 5 साल से बंद कर रखे हैं तो कहाँ से करेंगे ये बताइए। अगर बनाने के लिए थोड़ा चांस भी देते तो चलो बना भी लेते। बहुत लोगों को तो स्लिप भी है, उससे भी कोई कार्रवाई नहीं है। अगर बन के आने के समय नहीं दिया, स्लिप तो है, स्लिप से भी तो हमारा कार्रवाई करो। स्लिप से भी कोई कार्रवाई नहीं है, सुनवाई नहीं है। बोल रहे हैं कि 2014 का 12 का दो, शादी हो के आए हैं अभी हालिए में, तो कहाँ से बनाएंगे सर बताइए, मैम बताइए। अच्छा, सामान सारा यहीं पर सामान है रखे हुए आप ही के सामने, देख लिया है कोई जगह रहने के लिए है। अब 8-8 हज़ार रुपये की किराया है, हम बच्चे पढ़ाएंगे खिलाएंगे कि किराया देंगे, आप बता दीजिए। अच्छा, आप लोगों के लिए मुमकिन नहीं है कि आप किराया दे सके? हाँ, हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हाँ, हम इसीलिए रह रहे थे, हमारी सासू माँ लोगों ने बना रखा था तो हम लोग रह रहे थे। हमारे को कहीं जगह दे देते तो हम ऊपर नीच कैसे कैसे करके कमा के बना के रह लेते, तो हम इतना जिद करते भी नहीं। कितना समय हो गया था यहाँ रहे? 40-45 साल से तो हम लोग हो गए हैं, उससे पहले से तो सास ससुर तो रह ही रहे हैं। 1975 से ही मेरे सास लोग रह ही रहे हैं, तो अभी हम लोग आए हैं, हम लोगों से ये मांग कर रहे हैं राशन कार्ड लाओ, ये लाओ, वो लाओ। हम कहाँ से करेंगे बताओ। जो गार्जियन होते हैं वो प्रूफ है, हमारे साथ खड़े हैं, तो उनके होते हुए भी हमारे तरफ से कोई प्रूफ और चाहिए क्या? यहाँ पे काफ़ी समय से रह रहे थे, वोटर आईडी, आधार कार्ड सब कुछ है। इतना पुराना सालों का बना हुआ है, सिर्फ एक राशन कार्ड नहीं है मैम। अब राशन कार्ड के थ्रू अगर हमें बोलते कि राशन कार्ड के थ्रू घर मिलेगा तो हम राशन कार्ड भी बना लेते, समय देते। या तो समय नहीं दे सकते तो ज़मीन दे देते, है ना। 5 भाई है, 4 भाई है, 3 भाई है, तो सब इकट्ठा कर करके रह लेते। किराया कहाँ देंगे? एक के वजह से दूसरे का घर टूट रहा, दूसरे के वजह से हिंसा भी बढ़ रहे हैं, एक दूसरे पे लड़ाई भी हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। और क्या, एक को मिला वो बोलता मैं रहूँगा, वो कहता मैं रहूँगा, है ना, ऐसे ही बात है ना। उसके नाम पे आया वही तो रहेगा। सास ससुर रह ही रहे, बेटा लोग कहाँ जाएंगे? अब बेटे लोगों के लिए चांस देते, बनाने के लिए देते तो सब बनाते, सब बना के रहने की भी कोशिश करते ना। तब हम ये सब छोड़ देते। ये लोग ये सब से अभी दिल जुड़े हुए हैं, जब हमें कहीं मिल जाता तो वहाँ दिल लगा लेते। यहाँ पर क्यों रहते? क्या नाम है सर आपका? मेरा हरीश नाम है। यहाँ पर आप कब से रह रहे हैं? मैं तो 30 साल हो गया मेरा जन्म लिए, मुझे जब से यहीं हूँ। कोर्ट में भी मामला चल रहा था, अब याचिका खारिज हो चुकी है। खारिज कर दिया, क्या करेंगे जी। सब कुछ। कितना समय दिया गया था आप लोगों को खाली करने के लिए? कोई समय नहीं दिया गया। 2 दिन का समय दिया है बस। 2 दिन पहले बोल के गए थे कि खाली कर दो, बुलडोजरें आएंगी 11 तारीख को, तो सब लोगों ने 2 दिन तैयार थे इन सब चीज़ों के लिए। मतलब आप लोगों ने दूसरी जगह ढूंढ ली थी? जगह मिल ही नहीं रही है। जहाँ 3000 रुपये किराया, वहाँ 8000 रुपये मांग रहे हैं लोग। कहाँ से देंगे? 15000 रुपये कमाती है पब्लिक, क्या करेगा? 15000 रुपये में किराया देगा, खाएगा, बचाएगा, बच्चे पढ़ाएगा, क्या करेंगे लोग? सर, यहाँ 600 ही झुग्गियाँ बची थी जिनको फ्लैट्स नहीं मिले थे, आज उन्हीं के टूट गए। 1200 फ्लैट नहीं मिले हैं, 1200 झुग्गियों को फ्लैट नहीं मिले हैं, बाकी 1800 लोगों को फ्लैट मिल गए हैं। 3000 फ्लैट जबकि डीडीए ने खुद अलॉटमेंट किए, तो 1200 फ्लैट क्यों नहीं मिले हमें? हमारा तो कहना ये है कि जब तुमने खुद अलॉटमेंट दिया हमें, तो क्यों नहीं दिया हमें? आपकी सर क्या वजह बताई गई कि आपको नहीं? कोई वजह तो बताई नहीं गई, बस हमारे पास थोड़ा राशन कार्ड नहीं था, राशन कार्ड की इशू थी हमारे पास बस। बाकी था वोटर आईडी, आधार, बाकी सब कुछ था। हर बहुत दिनों से तो बन ही नहीं रहा। राशन कार्ड बनाए कहाँ से? राशन कार्ड तो बंद कर रखा है ना। उनके पास राशन कार्ड नहीं, उन्हें भी नहीं मिला। बन ही नहीं रहा तो बनाए कहाँ से? बंदा कितने काफ़ी दिनों से बंद, राशन कार्ड ही नहीं बन रहे, 15 साल से बंद है, कहाँ से बनाएंगे? अभी आप लोगों का रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, अभी ना आपने कोई जगह ढूंढी है रहने? कहाँ जाएंगे? ये सामान पड़ा सारा हमारा घर के बाहर ही, घर तोड़ा। यहाँ की विधायक भी आई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है। रोक टोक कुछ नहीं हुआ, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही, सीधा घर से बाहर कर दे रहे हैं और घरों को तोड़ दे रहे हैं। और लोगों को भी डिटेन किया गया था या सिर्फ विधायक को डिटेन किया गया? किसी को, कोई आए लोगों को भी लेके गए थे कोई। हाँ, यहाँ के 5-6 लोगों को लेके गए, लेडीज़ों को, जेंट्सों को ले गए, पकड़ के ले गए बेमतलब में, रात में छोड़ा उनको। रात में आया हो जी। और कह दिया गया था सुबह 5 बजे तक आ जाएगा? हाँ, सुबह कह दिया था कि 3 बजे आ जाएंगे। 5 बजे बुलडोजर आ गई, 3 बजे प्रशासन आ गई थी सारी, तो यहाँ आके तैनात हो गए थे। सबको, जो भी बच्चे कुछ लोग थे उनको घर से बाहर कर दिया गया सामान के साथ। सामान सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह जो है झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है। एक परिवार आप इस तरफ देख सकते हैं, दूसरी तरफ भी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि वहाँ पर भी जो है लगातार बुलडोज़र एक्शन हो रहा है। यहाँ पर करीबन 600 से ज़्यादा झुग्गियाँ थी और अब यहाँ पर जो है बुलडोज़र द्वारा जो है इन सबको ध्वस्त किया जा रहा है। देख सकते हैं जहाँ भी देखेंगे वहाँ पर आपको सिर्फ बुलडोज़र दिखाई देंगे। यहाँ पर करीबन 10 से ज़्यादा बुलडोज़र जो है यहाँ पर मंगवाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी जो है पक्की झुग्गियाँ बनी हुई थी। देख सकते हैं 2-2, 3-3 मंजिलों की यहाँ पर झुग्गियाँ बनाई गई थी और इसके चलते यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें
मंगाई गई हैं इनको तोड़ने के लिए, और यहाँ पर लोग जो है अपने आँखों के सामने जो है अपना घर जो है टूटता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से सारी झुग्गियों को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर लोगों को कहा गया है कि सुबह सुबह जो है 5 बजे यहाँ पर बुलडोज़र आ गया था और पहले ही लोगों को 3 दिन का समय दे दिया गया था कि आप लोग 3 दिन में अपना सामान खाली कीजिए, तैयारी कर लीजिए, कोई और जगह ढूंढ लीजिए। यहाँ देखिए लोगों ने जो है अपना सामान बाहर निकाल लिया है, ये सारी झुग्गियों से बाहर निकाला हुआ सामान है और लोग भी यहाँ पर सारे मौजूद है, देख सकते हैं आप। इतनी भरी गर्मी में आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, अभी रहने के लिए कोई जगह नहीं ढूंढी आपने? नहीं, अब ऐसा है ना, जो तोड़ रहे हैं लोहा वगैरह निकलेगा वो कबाड़ी ले जाएंगे सब, और इसलिए निकालने के लिए बैठे हैं। अच्छा, बस यहाँ पर जो बचा कुचा सामान मिल जाए वो लेने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई और जगह ढूंढ ली रहने के लिए आपने? नहीं, किराए से रह रहे हैं जी। अभी किराए पे रह रहे हैं? हाँ जी। आपको किसी में से फ्लैट नहीं मिला था? आप में किसी भी मेंबर? नहीं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है। अब तीन बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे वो? कितना परिवार रहता था सर यहाँ पर? यहाँ रहते हैं करीब 1300-1400। 1300-1400 भी रहते हैं? हाँ, नहीं रहते थे। रहते थे? हाँ, मतलब 800-850 को मिल गया है, बाकी रह गया ऐसे। तो 3 दिन यहाँ पर दिए गए थे, तो लोगों ने यहाँ से छोड़ के जाना था या अभी भी यहीं पर है लोग? अभी कुछ लोग रह गए हैं, जैसे सामान पड़ा हुआ सारा इनका, अभी बाहर कोई सड़क पर बैठे हुए क्या करें वो? जो किराए पर नहीं ले सकते कहाँ जाएंगे वो? किराया अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहीं पर अभी मौजूद? हाँ, सड़क पर बैठे हुए सारे लाइन से सड़क पर है, और कहाँ करेंगे? ये सारे यहाँ देखो सामने रहे, जो बैठे हुए हैं सारे, ये देखो, बस वो देख रहे हैं अपना घर टूटता हुआ देख रहे हैं। कितने साल रहे हम हैं, अब कैसे हमारा हो बस। सर, कोर्ट में मामला चल रहा था, कुछ मदद नहीं मिली कोर्ट की? वहाँ से तो केस हार गए बता रहे हैं, तो अब वही है, जिसे मिला था वो बिल्डिंग मिली है, 14 बिल्डिंग, ये 14 पॉकेट, तो कुछ लोग तो वहाँ शिफ्ट हो गए, और जिसे नहीं मिला तो वो लोग यहाँ रह रहे थे। आप लोगों को स्टे भी मिला हुआ था पहले, अब ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट ने अचानक से हटा दिया, खारिज कर दिया आप लोग? केस हार गए बता रहे हैं, केस हार चुके हैं, तो इन्होंने फिर डीडीए वालों ने सारा तोड़ दिया। अच्छा, यहाँ आप कोई और जगह भी नहीं दी गई है लोगों को, सीधा यहाँ से खाली करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग यहाँ थे, जिनके पास आईडी नहीं थी, कुछ लोग वैसे थे, और किसी के पास आईडी थी, उनको नहीं दिया गया। जो बात है, जैसे कह रहे राशन कार्ड नहीं है तो उसमें भी कैंसिल कर दिया गया, ऐसा भी है? राशन कार्ड जिसके पास नहीं था 2015 तक का पहले का बता रहे हैं, ऐसे ही था ना, तो उनको नहीं दी 2014 का उनको नहीं दिया गया है, और जिनके पास पहले की आईडी थी उनको सबको दिया गया है। तो सारे कागजात जिनके पास थे उन सबको मिला है? सबको मिला है। तो जैसे कि यहाँ की कालका जी की विधायक, उनको भी जो है वो भी यहाँ पर आई थी इस कार्रवाई को रोकने के लिए, लेकिन सरकारी काम में वो दखल अंदाजी कर रही थी, जिस वजह से उनको पुलिस द्वारा जो है डिटेन कर लिया गया था। लेकिन अब उसके बावजूद भी यहाँ पर सुबह 5 बजे बुलडोज़र आ जाता है, जिसके चलते जो है यहाँ पर तमाम झुग्गियाँ तोड़ दी जाती है। अब एक तरीके से यहाँ के लोग बेघर हो चुके हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा उनको कोई मदद मिले, क्योंकि जिनको फ्लैट्स मिल गए हैं वो तो जा चुके हैं। बाकी अब इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।